शहजादी गलनूर और जादुई सल्तनत। पहला बाब, ख्वाबों का महल। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक दूर उफ्तादा सल्तनत में एक निहायत हसीन वाव जमील शहजादी रहती थी जिसका नाम गलनूर था। उसका नाम ही इसकी शख्सियत की तरह रोशनी और खुशबू से भरा हुआ था। गलनूर बादशाह नसीरालदीन की इकलौती बेटी थी। महल में बेशुमार खादिमाएं, नौकर और फौजी थी, मगर शहजादी की मासूमियत और नरमी हर दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। जब वो बाग में कदम रखती तो फूल और ज्यादा खिल उठते, परिंदे खुश अलहानी से गाते और फवारों का पानी और चमकदार हो जाता। लेकिन एक अजीब बात थी, शहजादी को अक्सर ख्वाब में एक सुनहरी परिंदा दिखाई देता था। इस परिंदे की आंखें आसमान के सितारों की तरह चमकती थीं और वो कहता, गलनूर, तुम्हारी तकदीर एक बड़े इम्तिहान से जुड़ी है। अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो न सिर्फ अपनी सल्तनत बल्कि कई बर्बाद देशों को भी रोशनी दे सकती हो। शहजादी ख्वाब से चौंक कर उठ जाती, लेकिन दिल में एक अनजानी बेचैनी रहती। डैश डैश डैश। दूसरा बाब, पुराने हकीम की पेशगोई। एक दिन महल में एक बूढ़ा हकीम आया, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद और आंखों में हजारों राज छपे हुए थे। इसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपकी शहजादी आम नहीं। इसके नसीब में एक ऐसी मुहिम लिखी है जो अंधेरों को मिटा देगी, मगर राह कठिन और परखतर होगी। बादशाह ने घबरा कर कहा, मेरी बेटी तो अभी नाजुक कली है, वो कैसे सख्तियों का सामना करेगी। हकीम मुस्कुराया, मोहब्बत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, जहां पनाह। शहजादी के पास ये दोनों हैं। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया, लेकिन शहजादी के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। डैश डैश डैश। तीसरा बाब, ममनुआ जंगल। एक शाम शहजादी ने अपने ख्वाब के परिंदे को फिर देखा। इस बार परिंदे ने कहा, अगर तुम हकीकत जानना चाहती हो तो महल के शुमाल में मौजूद ममनुआ जंगल में आओ। वहाँ तुम्हारा पहला इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहजादी गलनूर ने हिम्मत बांधी और अपने काबिल एतिमाद साथियों, एक बहादुर सिपाही अरसलान और एक ज़हीन खादिमा मुहरू, को साथ लिया। वो तीनों अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगें। दरख्तों के साए सांपों की तरह बल खा रहे थे, मगर गलनूर के दिल में खौफ के बजाय एक रोशनी सी जल रही थी। डैश डैश डैश। चौथा बाब, सायों का इम्तिहान। जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसका पानी सियाह था। अचानक इस झील से धुएं की सूरत में साए निकले और बोले, शहजादी, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करो। गलनूर ने आंखें बंद की तो उसके सामने मंजर आया। उसका बाप बीमार पड़ा है, सल्तनत तबाह हो रही है, लोग भूखे हैं। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। इसने पुकारा, मैं अंधेरों को शिकस्त दूंगी। मेरी मोहब्बत और दुआ से मेरा बाप और मेरा देश सलामत रहेंगे। ये कहते ही साए गायब हो गए और झील का पानी शफ्फाफ होकर चमकने लगा। इसमें वही सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ। डैश डैश डैश। पांचवां बाब, सुनहरी परिंदा। परिंदा झील से बाहर आकर बोला, गलनूर, तुमने पहला इम्तिहान जीत लिया। मेरा नाम सीमरका है। मैं कभी एक आज़ाद जादुई परिंदा था, मगर एक जालिम जादूगर ने मुझे कैद कर दिया। मेरी असल ताकत एक जादुई मोती में है, जो इस जादूगर के किले में है। अगर तुम वो मोती आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ दूंगा जो तुम्हारी सल्तनत को हमेशा के लिए खुशहाल बना देगी। शहजादी ने हामी भर ली। डैश डैश डैश। छठा बाब, दानों का किला। गलनूर, अरसलान और मुहरू ने सफ़र जारी रखा। कई दिन की मसाफत के बाद वो एक बुलंद पहाड़ पर पहुंचे जहां सियाह पत्थरों से बना एक किला इस्तादा था। किले के दरवाजे पर एक देव पहरा दे रहा था। अरसलान ने तलवार निकाली मगर गलनूर ने रोक दिया। हम नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीतेंगे। वो देव के करीब गई और कहा, ए अजीम देव, क्या तुम हमेशा इस कैद के दर पर पहरा देते रहोगे? तुम भी तो कभी आज़ाद थे। देव की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, जादूगर ने मुझे बांध रखा है।
अगर कोई दिल से मेरी आज़ादी चाहे तो मैं इसका मददगार बन जाऊंगा। शहजादी की दुआ से देव की जंजीरें टूट गईं। देव ने दरवाज़ा खोला और शहजादी को किले में जाने दिया। डैश डैश डैश। 7वां बाब, जादूगर का सामना। किले के अंदर जादूगर बैठा था, लंबा, सियाह चादर ओढ़े, आंखों में लाल अंगारे। इसके हाथ में असा था जिस पर सांप लिपटा हुआ था। इसने कहा लगाया। आखिरकार वही लड़की आ गई जिसका जिक्र सीमरका अक्सर करता था। क्या तुम समझती हो कि मोहब्बत से मेरा जादू टूट सकता है? शहजादी ने नरमी से कहा। अंधेरा जितना भी गहरा हो, एक शमा उसे शिकस्त दे सकती है। जादूगर ने तूफान बर्पा कर दिया। बिजलियां कड़कने लगीं, दीवारें लरजने लगीं। मगर गलनूर ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की और अपनी माँ की याद को पकड़ा, जिसने हमेशा कहा था, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अचानक रोशनी का दायरा शहजादी के गर्द फैल गया। जादूगर का असा टूट गया और इसका सारा जादू मिट गया। डैश डैश डैश। 8वां बाब, जादुई मोती। जादूगर के गिरने के बाद एक संदूक खुल गया, जिसमें एक चमकता हुआ नीला मोती था। शहजादी ने वो मोती उठाया तो किले की दीवारें गिरने लगीं। अरसलान और मुहरू ने शहजादी को बचाया और तीनों बाहर निकल आए। बाहर आते ही मोती से रोशनी का तूफान उठा और सीमरका आज़ाद हो गया। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन और अजीम नजर आ रहा था। सीमरका ने कहा, गलनूर, तुमने मेरी कैद तोड़ी है। तुम्हारी दुआ कबूल है। डैश डैश डैश। 9वां बाब, दुआ की तकमील। शहजादी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी सल्तनत में हमेशा इंसाफ, अमन और खुशहाली रहे। कोई बच्चा भूखा ना सोए और कोई माँ आंसू ना बहाए। सीमरका ने अपने परों को झुलाया। एक नूरानी हुआ उठी जो सल्तनत की तरफ चली गई। इस दिन से फसलें हमेशा सरसब्ज रहीं, बीमारियां दूर हो गईं और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। डैश डैश डैश। 10वां बाब, अंजाम। शहजादी गलनूर वापस महल आई तो बादशाह नसीरालदीन ने उसे गले लगा लिया। उसकी बहादुरी और मोहब्बत की खबर पूरे देश में फैल गई। लोग इसे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि नूर की रानी कहने लगे। अरसलान को सल्तनत का सबसे बड़ा सिपा सालार बनाया गया, मुहरू को शहजादी की वजीरा और देव सल्तनत का निगहबान बन गया। और सबसे बढ़कर गलनूर ने ये सबक दिया, मोहब्बत, दुआ और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं।